पानी में एक्चुअली प्यूरिफिकेशन के लिए क्या गंदगी होती है? इसको आप तीन चीज कैटेगरी में समझ लीजिए। ये आपका पानी अगर टेस्ट में अगर अच्छा नहीं है, ओडर आ रही है, उसमें बास आ रही है या फिर हार्श है काफी, तो आप आरओ की तरफ जा सकते हैं। इन सिंपल टर्म्स अगर मैं कहूँ तो कौन सा प्यूरिफायर हम लें जिसमें कि जो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो और जिससे सेहत भी अच्छी रहे? पानी का प्यूरिफिकेशन का सिस्टम बता देता हूँ। तो उसमें से क्या है, आप इजीली गेस कर सकते हैं कि क्या काम करते हैं एग्जैक्ट। 70% पूरे पृथ्वी का और हमारे शरीर का तत्व पानी है। तो हम जानते हैं कितना महत्वपूर्ण है और इससे साफ पानी का क्या महत्व है। तो इसे साफ करने के लिए जो गैजेट यूज किया जाता है वाटर प्यूरिफायर, इस पे हम 2 सीरीज बना रहे हैं। पहले सीरीज में इसकी टेक्निकलिटी जानते हैं कि ये कैसे प्यूरिफाई करता है और सेकेंड में इंटीरियर या इसका इंस्टॉलेशन एस्पेक्ट जानते हैं। नमस्कार प्रवीण। हाय। पहले हम जानना चाहेंगे कि वाटर प्यूरिफायर करने के लिए पानी में एक्चुअली प्यूरिफिकेशन के लिए क्या गंदगी होती है, पानी में क्या डर्ट या डस्ट होता है? इसको आप तीन चीज़ कैटेगरी में समझ लीजिए। पहला तो होता है कि जो विजिबल गंदगी होती है पानी के अंदर, जैसे कुछ तो कचरा हो गया, छोटे मोटे कचरे हो गए, तो वो साफ़ करना होता है जो कि सबको दिखाई देता है। उसके अलावा 2 इनविजिबल गंदगी आप इमेजिन कर सकते हैं। पहला तो ये है कि बैक्टीरिया एंड वायरस कुछ हो सकते हैं उसके अंदर, ये तो नॉर्मली हम जानते भी कि होते हैं। और तीसरा ये होता है कि उसके अंदर सॉल्ट्स होते हैं पानी के अंदर, जो कि हम जानते हैं मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट्स हैं, एंड बाकी लेड भी आ सकता है, मेटल के टुकड़े भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सो ये सारे सॉल्ट्स को भी हटाने का प्रक्रिया वाटर प्यूरीफायर भी करता है बेसिकली। तो ये वाटर प्यूरिफिकेशन जब हम खरीदने जाते हैं मार्केट में प्यूरिफायर, तो बहुत सारे टर्म से सामना होता है, यूएफ, यूवी, ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, तो ये सब क्या है? इसको समझने से पहले मैं ना पानी का प्यूरिफिकेशन का सिस्टम बता देता हूँ। तो उसमें से क्या है, आप इजीली गेस कर सकते हैं कि क्या काम करते हैं एग्जैक्टली। सो इनको एक्सप्लेन भी करते जाता हूँ साथ ही साथ में। जैसे कि सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा, सेडिमेंट जो होते हैं, कचरा होता है, उसको साफ़ करना होता है नॉर्मल पानी से। तो उसके लिए सबसे पहले एक वो कैंडल लगाई जाती है, उसको आप मेम्ब्रेन फ़िल्टर भी कह सकते हैं। सो वो पहले बार उससे पास होता है जो आपका टैप वाटर है वो, एंड सारा जो कचरा है वो साफ़ कर देता है। उसके बाद वो कार्बन फिल्टर से होकर गुजरता है। कार्बन फिल्टर क्या करता है, कार्बन एक्टिवेटेड चारकोल पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर, वो पानी में से जो ओडर होता है या फिर उसका जो बैड टेस्ट होता है वो सारा हटा देता है। फिर कार्बन फिल्टर से वो पास होता है आगे यूवी और यूएफ पे, अगर वाटर प्यूरीफायर में है तो। सो यूवी क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो फायर करता है पानी के ऊपर, जिससे जो बैक्टीरिया एंड वायरस होते हैं वो सारे मर जाते हैं। एंड वापस वो जाता है यूएफ की तरफ, इसी के आगे लगा होता है वो। यूएफ बेसिकली क्या करता है, जो मरे हुए बैक्टीरिया वायरस जो थे यूवी से, वो जाते कहीं नहीं है ना। सो वो यूएफ क्या करता है, उनको फिल्टर कर देता है आउट एंड उसको साफ़ कर देता है। अभी इसके आगे की जो कहानी है वो बेसिकली रिवर्स ऑस्मोसिस आप उसे कह सकते हैं। किसी रिवर्स ऑस्मोसिस जो आरओ प्यूरीफायर होते हैं उसके अंदर यूवी भी होता है, तो इसी यूवी के आगे वो नेक्स्ट कंटेस्टेंट होगा। वो क्या करेगा बेसिकली, वो काफ़ी जो है ना डेंस मेम्ब्रेन होता है। मेम्ब्रेन यानी कि आप समझ लीजिए उसमें पानी गुजर सकता है पर बहुत ज़्यादा फिल्ट्रेशन होके। उसका जो प्यूरिफिकेशन जो सिस्टम है वो क्या करता है, सारे जो आपके टीडीएस जो है पानी का, यानी कि टोटल डिजॉल्व सॉल्ट्स इसको कहते हैं, उसको वो क्लीन करने का काम करता है। यानी कि जो सॉल्ट्स हैं, बेसिक मिनरल्स हैं आपके, जो कि कंटेन कर सकते हैं लीड या फिर कोई भी तरह का मेटल या फिर कोई भी तरह कैल्शियम, सोडियम, ये सब जो भी ये मिनरल्स हैं वो सब उसमें से साफ़ कर देता है, ताकि आपका जो पानी का पीएच लेवल है वो इम्प्रूव हो जाए और आप उसे कंज्यूम कर सकें। लेकिन वैसे बहुत ज़्यादा पीएच लेवल बहुत इंक्रीज़ होने से भी वो ड्रिंकेबल वाटर इतना अच्छा नहीं होता है अपने शरीर के लिए। सो ये आप समझ लीजिए कि पीएच इसने रेगुलेट कर दिया रिवर्स ऑस्मोसिस ने या आरओ ने। इसके बाद जनरली बहुत सारे जो प्यूरीफायर्स होते हैं ना, वो पीएच एनहांसर लगा देते हैं उसके अंदर, ताकि जो पीएच इसने कम कर दिया है आरओ ने, वो वापस उसमें रीबैलेंस किया जाए, एंड देन वो फिर आपके पीने के उपयोग के लिए वो आपको आगे दिया जाता है। लेकिन प्रवीण, ये पीएच और टीडीएस ही आपने कहा था जी, तो ये सॉल्युबल सॉल्ट जो है वो तो हम सुनते थे कि वो सेहत के लिए अच्छे हैं जी। तो फिर इसे क्यों निकालना चाहिए? वैसे ये जो रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस है वो उसके निकालने के लिए नहीं बनाए गए हैं, वो बेसिकली उनको निकालने के लिए बनाया गया है जो कि उसी कैटेगरी में आते हैं, उसी डेंसिटी में आते हैं। क्योंकि जो आरओ है वो 0.0001 माइक्रॉन्स तक जो पानी को प्योरीफाई कर देता है। तो उसमें से जो एसेंशियल
जो सॉल्ट्स थे जो अपनी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं वो भी प्यूरीफाई हो जाते हैं। सो इट इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ओनली। इसलिए कोई कोई जो ब्रांड्स होते हैं उसके आगे जो पीएच एनहांसर्स लगा देते हैं। लेकिन आप सच कह रहे हैं, पीएच जो है वैसे तो पीएच क्या होता है 7 पीएच से लेकर 8.5 पीएच तक जो नॉर्मल ह्यूमन ड्रिंकिंग के लिए काफ़ी अच्छा होता है। वो आपका बॉडी का सारा मेटाबॉलिज्म भी अच्छा मेंटेन करता है, एसिडिक जो लेवल होता है वो भी अच्छा मेंटेन करता है, एंड जो अपना सफाई का प्रोसेस होता है, किडनी है, ब्लैडर है, उसको भी अच्छा प्रॉपरली मेंटेन करता है। इसके कम पीएच लेवल भी हमको कभी कभार कंज्यूम करने के लिए डॉक्टर कहते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा पीएच लेवल अल्कलाइन वाटर भी कभी कभार डॉक्टर हमें कंज्यूम करने के लिए कहते हैं अच्छे हेल्थ के लिए। सो आरओ हमेशा ही अच्छा काम कर रहा है ऐसा नहीं है, ऐसा अगर अज्यूम करें तो। प्रवीण, अब आप बता सकते हैं कि वाटर प्यूरिफायर जब हम खरीदने जाएं जी तो किस तरीके का खरीदें कि उसमें कुछ स्टोरेज पानी करने के लिए कोई जगह होती है, करेक्ट। या ये बिना इलेक्ट्रिसिटी के चल सकते हैं, या इन्हें हमेशा कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी ही लगती है हमेशा? मैक्सिमम 99% ऑफ जितने भी प्योरीफायर हैं वो सारे जो हैं इलेक्ट्रिक बेस्ड ही हैं, क्योंकि इन सब फिल्टर को जो रेगुलेट करना होता है यूवी को तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। उसके आगे अगर बूस्टर पंप्स लगे होते हैं तो उसको वापस ज़रूरत है इलेक्ट्रिसिटी की। सो मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड ही हैं। और जो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वाले आते हैं ना वो टैंक वाले आते हैं, यानी कि एक टैंक होता है, 2 टैंक में हिस्से में डिवाइड होता है, उसके अंदर एक सिर्फ फिल्टर लगा होता है। सो ऊपर का पानी सिर्फ नीचे गिरता होता है। सो वो एक बेसिक टाइप ऑफ प्योरीफिकेशन है जो सिर्फ सेडिमेंट्स ही साफ़ कर सकता है, और थोड़ा कार्बन होता है तो उसके अंदर सिर्फ टेस्ट एनहांस वो कर देता है। अपार्ट फ्रॉम दैट सारा ही इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है। और कंटेनर की अगर आप बात कर रहे हैं, सो किसी किसी में इनबिल्ट टैंक होता है, एंड कोई कोई डायरेक्ट पानी डिस्पोज कर देता है। आपको वाटर स्टोरेज का सोचना पड़ेगा। जैसे आपके घर में मटका है तो आपको शायद टैंक वाला आरओ प्योरीफायर या कोई भी प्योरीफायर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं कि वो जो पानी का जो आउटलेट होगा नॉर्मल प्योरीफायर का, वो सीधा पाइप से कनेक्ट करके मटके में पानी भर सकते हैं। लेकिन बहुत लोगों को मैंने ये देखा है कि घर में मटका भरना होता है उनको, लेकिन फिर भी वो टैंक वाला गलती से ले लेते हैं वाटर प्योरीफायर। उसमें क्या होता है, जब तक टैंक नहीं भरेगा तब तक आप अपना मटका भी नहीं भर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली पानी आप उसमें से नहीं निकाल पाएंगे, आपको टैंक भरने का इंतज़ार करना होगा। सो आप ये भी देखिए कि अपना यूज़ केस क्या है, उसके हिसाब से आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। प्रवीण, तो अभी मुझे क्लैरिटी आप सही सही बता सकते हैं कि कौन सा प्यूरीफायर हम लें जिसमें कि जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हो और जिससे सेहत भी अच्छी रहे? आपका रिकमेंडेशन क्या रहेगा? सो बेसिकली इसका वापस टीडीएस पे आ जाता है। अगर आप टीडीएस ज़्यादा नहीं टेक्निकलिटी में पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप ये इमेजिन कीजिए, आपका पानी अगर टेस्ट में अगर अच्छा नहीं है, ओडर आ रही है उसमें, बास आ रही है, या फिर हार्श है काफ़ी, तो आप आरओ की तरफ जा सकते हैं इन सिंपल टर्म्स अगर मैं कहूँ तो। लेकिन अगर आप टेक्निकलिटीज़ में जाना चाहते हैं तो अगर आप टीडीएस जो 200 ppm टीडीएस के नीचे अगर आपका पानी है, यानी कि मीठा पानी आता है आपके घर पे, तो फिर आपको आरओ की ज़रूरत नहीं है। आप यूवी वाला जो है वो ले सकते हैं। फिर कॉपर भी आता है, तो कॉपर वो सिर्फ क्या है, टेस्ट एनहांस कर देता है, आप जा सकते हैं। इट इज़ जस्ट एन एडेड प्लस इनटू द ये, आपको आरओ की ज़रूरत नहीं। लेकिन आरओ की ज़रूरत आपको कब है, जब आपका 200 ppm से ऊपर टीडीएस है। 500 तक आप ऑप्शनल रख सकते हैं, 500 के ऊपर है टीडीएस तो फिर आपको आरओ लेना ही चाहिए। इन लेमन टर्म्स, अगर हार्श वाटर है आपका तो आप आरओ ले लीजिए, हार्श नहीं है, मीठा पानी है, तो आप यूवी में ही टिके रहिए, आरओ तक मत ही जाइए। लेकिन हम कोई एक टेक्निकल तरीका है मालूम करने का कि पीएच लेवल या टीडीएस कितना है वो पानी का? यस, इसके ना एक्चुअली इक्विपमेंट्स आते हैं टीडीएस मेजर करने के, वो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, मतलब 200 से 500 रुपये के बीच में रेंज करते हैं। सो आप अपना पानी जो आप कंज्यूम करते हैं उसमें आप डुबा के देख लीजिए, इसका जो पीपीएम आएगा उससे आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं आपको कौन सा प्योरीफायर चाहिए। ओके, थैंक यू प्रवीण। आपके इस रिकमेंडेशन से दोस्तों मुझे तो लगता है कि सारे टेक्निकल जो एस्पेक्ट्स हैं वाटर प्यूरीफायर के वो हमारे क्लियर हो गए हैं। तो हम शायद टेक्निकली कौन सा प्यूरीफायर लें इसके बारे में क्लैरिटी मिल गई है, लेकिन अगले पार्ट में हम जानेंगे कि इसे इंस्टॉल कैसे किया जाए और इंटीरियर एस्पेक्ट से कैसे वाटर प्यूरीफायर खरीदें। थैंक यू एंड स्टे सब्सक्राइब्ड to Undesign. Bye for now.